हेलो बच्चों, फिजिक्स का पेपर 4 मार्च को है बोर्ड का। ऐसे में आपको बहुत सारी वीडियो मिल रही होंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वो है, ये पढ़ लो, और ये अच्छी वीडियो है काफी टीचरों की। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा द टफेस्ट फिजिक्स टॉपिक्स फॉर क्लास 12 फिजिक्स। तो कुछ मैंने टॉपिक कलेक्ट किए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज्यादा टफ टॉपिक, अब आप कुछ भी कहो कि सर हमें तो आते हैं, हम तो जानते हैं सब, लेकिन इन टॉपिक्स को आप ध्यान से करना, नहीं तो आपके सामने दिक्कत आ सकती है। पहला टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स। अब कुछ बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा कि क्वांटम फिजिक्स भी है आपके पास। यस दोस्तों, आपके पास जो चैप्टर है ना, वेव डुअल नेचर, या मतलब कुछ भी कह लो इसको, डुअल नेचर, ये असल में क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। तो ये चैप्टर काफी हार्ड माना जाता है। जो फिजिक्स के जानकार है वो आपको बता देंगे ये चैप्टर हार्ड है नहीं। भले आपने इसको रटा हो कुछ भी हो, पर मैंने कॉपी चेक करते हुए देखा है बोर्ड में, कई साल से मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ कि इस टॉपिक के क्वेश्चन बच्चे बहुत गलती करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर भी बड़ा खतरनाक है, इसको भी आप ध्यान से करना। इसमें भी खासकर फैराडे के लॉज को ध्यान से पढ़ के जाना, चाहे इसके न्यूमेरिकल हो, इसका डेरिवेशन हो, जो भी हो। ये चैप्टर प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए हर साल। इसके बाद रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स पूरी ढंग में कर लेना। ये भी हार्ड चैप्टर माने जाते हैं। बच्चों से मैंने काफी सर्वे किए हैं, बच्चों को भी ऑप्टिक्स हार्ड लगती है। इसको 2-3 बार रिवाइज करना एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले। इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 चैप्टर आते हैं एक्चुअली, एक तो एटम्स और एक न्यूक्लियाई। तो इन दोनों चैप्टर को आप थोड़ा सावधानी बस करना, इनको हल्के से मत लेना। कहने का मतलब बस यही है कि चैप्टर धोखा देने वाले हैं, हार्ड चैप्टर माने जाते हैं। इसके अलावा कोई खास चैप्टर नहीं है। अगर आपको इसके अलावा कोई हार्ड चैप्टर लगता है तो आप कमेंट करके बताना। अब मैं आपको बताऊंगा और भी चैप्टर एक मैं बताना चाह रहा था, सेमीकंडक्टर। तो हालांकि सीबीएसई ने सेमीकंडक्टर चैप्टर के पर्क उतर दिए हैं, जैसे किसी पक्षी के पर्क उतर देते हैं ना, एक मुहावरा है। तो इसमें काफी चीज हटा दी है, जैसे सेमीकंडक्टर एज ए स्विच और बहुत सारी चीजें जो टफ थी वो हटा दी है। लेकिन अभी भी चैप्टर टफ है। इसमें खासकर पीएन जंक्शन और डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, डिप्लीशन लेयर। इसके अलावा रेक्टिफायर इजी है बट बच्चों को मुश्किल लगता है। ये टॉपिक ढंग में पढ़ के जाना, और इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन ही बच्चों को फंसा देती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वांटम फिजिक्स डुअल नेचर में, तो डुअल नेचर चैप्टर में यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, व्हाट इज डुअल नेचर, ये लाइट की कितनी तरह की नेचर होती है, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। फैराडे के 2 लॉ होते हैं। पहले लॉ में कहते हैं कि ईएमएफ होता है प्रोपोर्शनल, मतलब ईएमएफ किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होता है। और दूसरे लॉ में इसका फॉर्मूला बताया है E = -L dϕ/dt। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट है, रे एंड वेव। इसमें असल में डेरिवेशन बहुत ज्यादा है। जैसे रे में आप देखोगे तो रे में लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन है, जो कि बहुत, उसमें डायग्राम ही 3 है। कुछ टीचर लेंस मेकर फॉर्मूले के 3 डायग्राम को एक डायग्राम से रिप्लेस करवा देते हैं, जबकि एनसीईआरटी में इसके 3 डायग्राम दे रखे, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का और एक कॉमन। तो मेरा ये मानना है कि आप इसके तीनों डायग्राम बनाकर जाना, आप इसका एक डायग्राम मत बनाना जो आपको बताया गया होगा। इसके अलावा इसमें प्रिज्म फॉर्मूला है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। वे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा हाइगेंस प्रिंसिपल पूछा जाता है, और इसका जो वेव फ्रंट होता है उसका डेरिवेशन होते हैं 2-3 वे ऑप्टिक्स के, वो कर लेना। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया है। न्यूक्लियर फिजिक्स में और एटम और न्यूक्लियाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये भी पूछा जाता है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा एटम्स में साइज ऑफ न्यूक्लियाई, साइज ऑफ एटम, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। और एक बात ध्यान रखिए, न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी पूरी की पूरी डिलीटेड है, तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सेमीकंडक्टर बता चुका हूं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर में इनमें से जिस टॉपिक में डाउट हो, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसी टॉपिक का वीडियो या फिर एक सेशन लेने की कोशिश करूंगा। इन चैप्टरों को स्पेशल ध्यान देना, मतलब अगर जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इन चैप्टर्स को आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। जैसे होता है ना, शादी में गेस्ट आते हैं, लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं उनको हम ज्यादा अटेंशन देते हैं। जैसे शादी में जो लड़के वाले आते हैं उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, लड़के के पापा, दोस्त। ऐसे ही ये जो पेपर होगा आपका फिजिक्स का, इसका कोड है 042 फिजिक्स। ये चीज है क्वांटम फिजिक्स, इसमें डुअल नेचर आता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे की लॉज, ऑप्टिक्स, रे एंड वेव, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम और न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर में सारी चीजें मैंने बता दी हैं।
इस वीडियो को 2-3 बार देखना और ये टॉपिक आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं कमेंट करना। क्या ये चैप्टर आपको समझ में आ गए ये कमेंट करना, और इन चैप्टरों में से क्या क्या आपको समझ में नहीं आया ये कमेंट करना, और ये भी बताना कि आपको भी चैप्टर हार्ड लगते हैं क्या। ये मेरा सर्वे नहीं, मेरी बात नहीं है, ये मैंने बच्चों को जो पढ़ाकर एक्सपीरियंस गेन किया उससे बता रहा हूँ कि चैप्टर बच्चों को हार्ड लगते हैं बहुत ज्यादा। और जब हम कॉपी चेक करते हैं इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन में बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। उम्मीद है आप इनको पढ़ लोगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जय हिंद।